गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई कल रात सोने में मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था, बट डजंट मैटर मैं कितने ही बजे सोऊं, मुझे 7 बजे उठना है तो उठना है। एज यूजुअल मैं 7 बजे उठ गया हूँ। अब हम करेंगे एडिटिंग के बाद करेंगे जिम के बाद आई विल गो फॉर हेयर कट। मेरे बाल बहुत ज्यादा बेकार हो गए हैं। चलो भाई लेट्स स्टार्ट द डे। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। और अगर तुम मेरी आंखें देखोगे ना, देखो, अगर तुम मेरी आंखें देखो तो ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट सो के उठा हूँ, बट मुझे उठे हुए ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है। तो भाई स्लीप लैग बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है इस वाले संडे को काफी सारा स्लीप लैग खत्म होगा हमारा। ठीक है, चलो भाई, ओके लेट्स गो। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. ओके भाई, तो हमारा लेग डे हो गया है फिनिश। और ये शॉर्ट्स मैंने नए खरीदे हैं लेग डे के लिए। तो ये क्या है कि नॉर्मल शॉर्ट्स मेरे घुटने तक आते हैं, तो घुटने से थोड़े ऊपर आते हैं, तो हमारी जो क्वाड्स हैं वो अच्छे से हम फ्लेक्स कर पाएंगे इन शॉर्ट्स में। ठीक है, चलो भाई अब फ्लेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आज टी शर्ट उतारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज लेग्स थी। ठीक है, चलो भाई अब मैं माइक यहाँ पर लगाता हूँ और फ्लेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलो भाई, आई होप हमारी लेग्स विजिबल हैं। ठीक है, और अपनी क्वाड्स को फ्लेक्स करते हैं। लेट्स गो। 1 2 3। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट वाली 1 2 3। बहुत बढ़िया। और ये रही हमारी काव्स 1 2 3। आई होप काव्स विजिबल हैं। देखो भाई, ये रही फोर आर्म्स। ठीक है ना। चलो भाई एंड करते हैं हमारे जिम सेशन को। मजा आ गया भाई। लेट्स गो होम। और आज हम हेयर कट करवाने भी जाएंगे। ठीक है, चलो भाई बुक पढ़ेंगे, फिर गिटार की प्रैक्टिस करेंगे, 10,000 स्टेप्स करेंगे और हमारा दिन सक्सेसफुली पूरा। लेट्स गो। ओके भाई, तो अब हमारा हेयर कट भी हो गया है। देखो बढ़िया लग रहा है ना बाल। अब हम पढ़ेंगे अपनी बुक, उसके बाद करेंगे गिटार प्रैक्टिस। और 10,000 स्टेप्स तो ऑलरेडी आज कंप्लीट हो गए। मैं काफी चला आज अपने फ्रेंड के साथ। चलो भाई ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बुक पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने आज क्या पढ़ा। लेट्स गो। ओके भाई, तो हमारी रीडिंग हो गई है पूरी एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो कल हमने पढ़ा था द मोनास्टिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बहुत ही लंबे समय के लिए डीप वर्क के एक सेशन में चला जाता है। और आज की रीडिंग में मैंने सबसे पहले पढ़ा सेकंड फिलॉसफी, द बाइमोडल फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। तो इसमें ऑथर हमें कार्ल जंग का एग्जाम्पल देता है, जो एक डॉक्टर होता है और वो ज्यूरिक में अपना क्लिनिक चलाता है। पर कार्ल जंग अपनी फिलॉसफी के पेपर्स भी लिखता था। वो नॉर्मली अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीता था, पर कभी कभी कुछ हफ्तों के लिए वो एक टाइम निकालता था जिसमें वो खतरनाक लेवल का डीप वर्क करता था। और इसी को हम कहते हैं बाइमोडल फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क। पर यहाँ पर एक कैच है कि तुम्हें एटलीस्ट एक दिन के लिए डीप वर्क करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने मॉर्निंग में 5-6 घंटे डीप वर्क कर लिया, उसके बाद तुमने नॉर्मल अपना टाइम बिताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। एटलीस्ट एक दिन के लिए डीप वर्क होना चाहिए, तभी हम उसको बाइमोडल फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क बोलेंगे। तो आई होप तुम्हें बाइमोडल फिलॉसफी समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं द रिदमिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। अब जो रिदमिक फिलॉसफी है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। और ऑथर अपने शब्दों में इस फिलॉसफी को ऐसे बताता है, दिस फिलॉसफी आर्ग्यूज दैट द इजीएस्ट वे टू कंसिस्टेंटली स्टार्ट डीप वर्क सेशंस इज टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू सिंपल रेगुलर हैबिट्स। अब मान लो कि मुझे रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के लिए मुझे डीप वर्क चाहिए होगा, और उस डीप वर्क को डेली करने के लिए मुझे उसको एक हैबिट बनाना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हें रिदमिक फिलॉसफी अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है तो तुम्हें हैबिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑथर भी हमसे ये कहता है कि दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल फिलॉसफी दैट कैन बी यूज्ड बाय रेगुलर ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि तुम और मैं। अब चौथी और लास्ट फिलॉसफी है द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। इसमें हमें ऑथर एक बंदे का एग्जांपल देता है जिसका नाम होता है वॉल्टर आइजैक्सन। अब वो जो बंदा होता है वो टाइम मैगजीन के लिए रेगुलरली आर्टिकल्स लिखता है, पर अपनी रेगुलर जॉब को करते हुए भी वो एक नॉवल लिखता है जो कि 950 पेजेस की होती है। अब लोग उससे पूछते हैं कि भाई तू जॉब भी करता है, उसके साथ साथ तू आर्टिकल्स भी लिखता है, उसके बाद तुझे इतनी बड़ी नॉवल लिखने का
का टाइम कैसे मिल गया? तो वो बताता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है कि मैं जल्दी से डीप वर्क की स्टेट में जा सकता हूं और जल्दी से उस डीप वर्क की स्टेट से अपने आप को बाहर भी ला सकता हूं। अब ये एबिलिटी एक ऐसे बंदे में नहीं हो सकती जिसने डीप वर्क करना जस्ट स्टार्ट किया है। क्यों? इसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि मैं अपना मोबाइल चला रहा हूं, मस्त मोबाइल चला रहा हूं, ठीक है। अब तुम मुझसे एकदम से कहो कि चलो भाई नॉवल लिखना स्टार्ट कर दो, तो मैं क्या एकदम से मोबाइल से बाहर आके एकदम से नॉवल लिखना स्टार्ट कर दूंगा? ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये तुम भी नहीं कर पाओगे। तो ये वाली जो फिलॉसफी होती है ये कुछ बंदों के लिए होती है जिन्होंने डीप वर्क को मास्टर कर लिया होता है, तो वो जल्दी से डीप वर्क के अंदर जा सकते हैं और जल्दी से उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो तुम्हारे और मेरे लिए कौन सी फिलॉसफी बनी है? द रिदमिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। तो बेसिकली आज की रीडिंग की समरी ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ में हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। चलो भाई, अब हमारी रीडिंग हो गई है खत्म। अब हम करेंगे गिटार प्रैक्टिस, और 10,000 स्टेप्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए आज, ठीक है। चलो भाई, पहले मैं करता हूँ गिटार प्रैक्टिस, उसके बाद में तुम्हें चलो भाई अब मैं करता हूँ गिटार प्रैक्टिस और उसके बाद में तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा 10,000 स्टेप्स का। चलो भाई, लेट्स गो। ओके भाई, तो आज का दिन करते हैं खत्म। मैं सुबह 7 बजे उठा, उसके बाद मैं जिम भी गया, उसके बाद मैंने बुक भी पढ़ी, उसके बाद मैंने गिटार प्रैक्टिस भी करी और 10,000 स्टेप्स भी चले। ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। तो भाई ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। मुझे बहुत मजा आया सारे टास्क्स को कंप्लीट करने में। जाने से पहले भाई व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, और भाई अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दूसरे दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना, जिससे कि हम साथ में इंप्रूव कर पाए, ठीक है। चलो भाई, अब मैं लेता हूं तुमसे अलविदा। अब मैं मिलूंगा तुमसे कल। ओके, बाय बाय, सी या।